प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, जय हिंद। इस कालखंड में हिंदी शब्द ज्ञान के अंतर्गत हमने ऐसे 10 शब्द लिए हैं जो लगभग एक से भाव को प्रकट करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दुख, कष्ट, पीड़ा, वेदना, व्यथा, विषाद, संताप, इसी तरह से शोक, दर्द और खेद, ऐसे कुल 10 शब्द हैं। और यह देखने में आता है जब भी हम भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किसी एक ही अर्थ में, एक ही संदर्भ में कर लेते हैं, जबकि इनका अलग अलग अर्थ है। और इसी अंतर को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, दुख शब्द आता है तो दुख का क्या अर्थ है और किस संदर्भ में इसका प्रयोग होना चाहिए, जानकारी मैंने लिख कर रखी है। प्रतिकूल अर्थात विपरीत तथा हानिकारक यानी नुकसानदेह बातों या क्रियाकलापों या क्रियाओं के कारण उत्पन्न मानसिक अनुभव को दुख कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर पढ़कर बताया कि प्रतिकूल स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं और कई बार ये होता है कि ऐसे क्रियाकलाप हमारे सामने या स्थितियां आ जाती हैं जिनसे हमको एक प्रकार की मानसिक अनुभूति होती है, यानी विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण। तो उसी मानसिक अनुभव को देखिएगा, यहाँ पर शारीरिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मानसिक की। तो ऐसे मानसिक अनुभव को दुख कहा जाता है। जब भी हमको मानसिक इस प्रकार का अनुभव हो, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण या हानिकारक या नुकसानदेह बातों के कारण या क्रियाकलापों के कारण, तब हम उसे दुख कहते हैं। ऐसी अनुभूति को क्या कहा जाता है? दुख कहा जाता है, या मानसिक अनुभूति को दुख कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कष्ट शब्द की। कष्ट शब्द जैसा कि दुख है उसी प्रकार इसकी भी अनुभूति होती है। तो देखिएगा, विपरीत या प्रतिकूल या क्षतिकर हानिकारक जो बातें हैं या श्रम के कारण, जब हम अधिक परिश्रम कर लेते हैं या श्रम कर लेते हैं उसके कारण, या ऐसे क्रियाकलाप जिनके कारण हमको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से थकावट अनुभव होती है, ठीक है। और जो हम अनुभूति करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? कष्ट कहा जाता है। आप समझ गए होंगे इसको भली भांति। तो दुख और कष्ट में ये अंतर है। ये जो दुख होता है ये मानसिक अनुभव होता है एक प्रकार से, और कष्ट जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इसका अनुभव किया जाता है, ठीक है। यानी कुल मिला के एक प्रकार की जब थकावट हो जाती है ये अधिक श्रम के कारण या विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं? कष्ट कहते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं पीड़ा शब्द की। तो पीड़ा शब्द का भी प्रयोग लगभग इसी संदर्भ में किया जाता है या इसी अर्थ को लेकर के इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो पीड़ा के लिए देखिएगा जानकारी, कष्ट का ही पर्याय है, अर्थात जो कष्ट शब्द है इसी का पर्यायवाची शब्द है पीड़ा। अत्यधिक श्रम हो जाने पर, यानी जब हम अत्यधिक परिश्रम कर लेते हैं और परिश्रम करने के बाद जब हमें थकावट हो जाती है, ठीक है, और थकावट के बाद जो अनुभूति होती है, शारीरिक अनुभूति, उसे क्या कहते हैं? पीड़ा कहते हैं। आगे हम बात करते हैं वेदना शब्द की। वेदना शब्द का भी प्रयोग हम इन्हीं के संदर्भ में करते हैं, किंतु इसमें सूक्ष्म अंतर है। देखिएगा क्या अंतर है। मानसिक दुख के अनुभव के उग्र एवं स्थायी रूप को वेदना कहा जाता है। देखिएगा, जब हमें दुख होता है अर्थात मानसिक दुख होता है, उसका जब अनुभव होता है और जब वह उग्र रूप धारण कर लेता है, और उग्र रूप धारण करने के साथ साथ में उसमें स्थायित्व आ जाता है, यानी काफी लंबे समय तक जब ऐसी स्थिति चलती है उसे हम कहते हैं वेदना, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेदना का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं व्यथा शब्द की। तो व्यथा शब्द का ही हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। खासकर ये जो अनुभूति है, जैसा कि मैंने ऊपर के शब्दों के बारे में बताया, तो उसी प्रकार की अनुभूति के लिए व्यथा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, वेदना से हल्का रूप है, यानी जो वेदना शब्द है इससे हल्का रूप है, ठीक है। जब रुक रुक कर दुख की अनुभूति हो उसे व्यथा कहा जाता है। देखिएगा,
जब मानसिक रूप से रुक रुक कर हमको कोई ऐसी दुखदाई बात याद आती है, ठीक है, या और उस समय जो अनुभूति होती है उसे हम व्यथा कहते हैं। कई बार हम प्रयोग करते हैं कि मैं अपनी व्यथा तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यथा शब्द है। आगे हम बात करते हैं विषाद शब्द की। तो विषाद शब्द का क्या अर्थ है? इच्छाएं पूरी ना हो और मन में निराशा के भाव जब जागृत हो जाएं, तब ऐसी अनुभूति को विषाद कहा जाता है, ठीक है। ये विषाद अर्थात ये है कि जब हम कोई काम करते हैं या कोई क्रियाकलाप करते हैं और फिर हम फल की आशा कर लेते हैं कि हमें इस प्रकार से इसका परिणाम प्राप्त होना चाहिए, और जब परिणाम प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति में मन में निराशा के भाव जागृत हो जाते हैं, और उस समय जो अनुभूति होती है उसे ही विषाद कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संताप की। तो देखिएगा, संताप जो है, ये जो वेदना शब्द है, पीड़ा या दुख शब्द है, इससे भी एक ज्यादा उग्र रूप वाला शब्द होता है। अब देखिएगा इसके बारे में, जब वेदना के रूप में कुछ स्थायित्व तो रहे, तब संताप के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। वेदना मानसिक जो अनुभूति होती है, मानसिक जो कष्ट दुख होता है, उस मानसिक दुख का जो उग्र रूप है उसे हम वेदना कहते हैं, और जब ये स्थायी रूप ले लेता है तब हम उसके लिए संताप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह देखिएगा, मैंने आपको ये 7 शब्दों के बारे में बताया। अब हम आगे बात कर लेते हैं शोक शब्द की। तो देखिएगा, शोक के लिए विवरण है, किसी प्रिय स्वजन की मृत्यु या गहन क्षति हानि के कारण उत्पन्न मानसिक अनुभूति को शोक कहते हैं। क्या होता है, जब हमारा कोई स्वजन या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस समय जो हमको मानसिक अनुभूति होती है, मानसिक अनुभूति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी क्षति हो गई है, ठीक है, जैसे किसी का अगर घर ही जल गया है या कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उसके कारण जब मानसिक अनुभूति होती है जिस प्रकार से, उसको हम कहते हैं शोक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दर्द की। तो दर्द का सामान्य अर्थ है कि किसी रोग चोट के कारण होने वाली हमको शारीरिक जो अनुभूति होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्द कहते हैं। और अंत में हम देखते हैं खेद। तो खेद देखिएगा, आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि किसी भूल के कारण जब कोई त्रुटि हो जाती है, कहना चाहिए, और त्रुटि होने पर हमें उस भूल का एहसास होता है, उस समय जो हमारे मस्तिष्क में जो अनुभूति होती है, अर्थात एक दुख का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खेद कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से मैंने इन 10 शब्दों के बारे में आपको जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।